हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को लिखा है हमारे महान साहित्यकार बेगम मोहम्मद बशीर ने। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में भी आपको दे देते हैं। बेगम मोहम्मद बशीर, also known as Bepur Sultan, was an Indian independence activist and writer of Malayalam literature। तो बेगम मोहम्मद बशीर जो थे वो बेपुर के सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। वो एक भारतीय स्वतंत्रता के एक्टिविस्ट भी थे और एक मलयालम साहित्यकार भी थे। He was born 21st January 1908 at Thalayo, Laprambu, and he was died 5th July 1994 in Bepur. And his spouse was Fabi Bashir. इनकी वाइफ का नाम फैबी बशीर था और इसके अलावा उन्होंने कुछ मूवीज़ में भी काम किया है, जैसे मिथिलोकल, भार्गवी नीलायमन, बाल्या कैलासकी आदि। इनको कुछ अवार्ड से भी नवाजा गया है, जैसे वेलटथॉल अवार्ड, बथट्टू वर्की अवार्ड, केरल साहित्य एकेडमी फेलोशिप्स। ओके, तो ये था एक ब्रीफ डिस्कशन उनके बारे में। अब हम आते हैं चैप्टर पर। तो यहाँ पे हम चैप्टर में देखते हैं कि यहाँ कुछ कृमि यानी कुछ इंसेक्ट बने हुए हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर पेस्ट। पेस्ट यानी होता है कृमि, यानी कि जो कृमि होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं। हाउ डू दे हार्म अस, और वे हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। शुड दे बी एक्सटर्मिनेटेड, क्या उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये राइटर हमसे पूछता है। ओके, तो और उन्होंने ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये बताया है कि जिस प्रकार हमें पृथ्वी पर रहने का हक है, ठीक उसी प्रकार इन कृमियों को भी एक धरती पर रहने का हक है, और ये भी धरती के एक अधिकारी के रूप में, ये कहते हैं सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पे रहते हैं। ओके, और यही हमारे चैप्टर का नाम है द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के या पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। ओके, अब हम आते हैं इसके पैरा पर। When I became the owner of a tiny piece of this wide earth, I firmly believed that my future was secure। तो when I became, जब मैं एक छोटे से भूभाग का, लिटिल पीस ऑफ लैंड मतलब छोटे से भूभाग का एक ऑनर यानी मालिक बन गया। आई फर्मली बिलीव, तो मुझे दृढ़ता से विश्वास हो गया कि मेरा जो फ्यूचर है वो क्या है, सुरक्षित है। इट वॉज अ 2 एकड़ प्लॉट, ये 2 एकड़ का एक प्लॉट था, विथ कोकोनट पाम एंड द ओल्ड हाउस एंड कुड बी रिनोवेटेड, जिसमें कुछ नारियल के पेड़ लगे हुए थे और एक पुराना घर था जो नवीनीकरण जिसका किया जाना था। रिनोवेटेड का अर्थ होता है नवीनीकरण। Those were the days when the price of the coconuts was spiraling, और ये वो दिन थे जब कोकोनट के जो दाम थे वो लगातार बढ़ रहे थे। I savored the thought of the palms laden with coconuts, और मैंने कुछ नारियल के, फिर नारियल जो थे वो कुछ बचा के रखे थे। सेवर्ड होता है बचा के रखना। आई वॉज अ हैप्पी एग्जिस्टेंस, और मैं इसमें खुश था। बट देन अराइव्ड द इंटरलोपर्स, लेकिन तभी कुछ इंटरलोपर्स यानी हस्तक्षेप करने वाले आ गए। ट्रस पासिंग यानी जो अनाधिकार प्रवेश करने वाले होते हैं वो भी। फ्लॉटिंग का मतलब होता है सीमाओं को लांघने वाले, और लीगलिटी का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करने वाले। ठीक है, तो ये सारे लोग मेरे ऑनरशिप पे बिना किसी डॉक्यूमेंट के ही आ गए। वायलेटिंग द फेंस एट द बाउंड्री, और इसके अलावा जो मेरे फेंस है, जो बाउंड्री है, उसमें भी ये घुस आए। डिफाइन माई सेंट्री माई डॉग शान, और साथ में इन्होंने मेरे जो डॉग है शान उसको भी चुनौती दी। दे डिड नॉट सीम टू केयर फॉर एनीवन इन द वर्ल्ड, नॉट इवन द गवर्नमेंट, और उन्होंने किसी की भी परवाह ना करते हुए, ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने कोई सरकार की परवाह भी नहीं की।
द फर्स्ट अराइवल वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज। तो जो पहले अराइवल थे वो क्या थे, वो बर्ड्स थी यानी चिड़ियाएँ थी और बटरफ्लाइज थे यानी तितलियाँ। अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड सो मैनी मैनी, यानी बर्ड्स पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति और बहुत सारी जो तितलियाँ थीं उनकी प्रजाति साथ में आई। पर्च्ड ऑन द बोस ऑफ द ट्रीज एंड palms। और ये क्या करते थे, जो ट्रीज यानी वृक्ष और पौधे थे उन पर, उनकी शाखाओं पर ठहरते थे और वहाँ पर घोंसला बनाते थे। पर्च्ड का मतलब होता है रुकना या ठहरना। द बर्ड्स chirped, बटरफ्लाइज fluttered around the courtyard flashing their colors and sunlight। और पक्षी चहचहाते थे, तितलियाँ यहाँ वहाँ उड़ती थीं, कोर्टयार्ड यानी आंगन होता है, फ्लैशिंग देयर कलर्स, और सनलाइट में उनके जो कलर थे वो चमकते थे। वी कुड नॉट शू ऑफ द चर्पिंग बर्ड्स एंड द बटरफ्लाइज। और हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, हम लोग बटरफ्लाइज और पक्षियों को शो ऑफ करके नहीं भगा सकते थे। बट देन केम क्रोस, और तभी वहाँ पे कौवे आ गए। द रॉकस केविंग वॉज मोर इंसफरेबल देन द रैकेट ऑफ द बर्ड। और उनकी जो ध्वनि थी, रॉकस माने जो कर्कश ध्वनि थी, वो बहुत ज़्यादा असहनीय थी। और इसके अलावा जो बर्ड्स की जो रैकेट बताया होता है, जो बर्ड्स की ध्वनि थी, अप्रिय ध्वनि, उससे भी ज़्यादा वो क्या थी, बुरी थी। बिसाइड दे स्वीप डाउन ऑन द चिक्स। और इसके अलावा वो क्या करते थे, छोटे छोटे जो मुर्गियों के बच्चे थे, चिक्स थे, उस पर भी स्वीप डाउन मतलब वो झपटते थे। दे वर फॉलोड बाय द हॉक्स एंड दे पर्च्ड ऑन द कोकोनट palms विद द सेम इंटेंट। और दे वर फॉलोड बाय द हॉक्स, और जो हॉक्स थी यानी चीलें थी, उनके द्वारा वो फॉलोड यानी किए जाते थे। ठीक है, जो कोकोनट के जो हमारे पेड़ थे उस पर वो जो लदे रहते थे। दे केप्ट वॉच एंड वेटेड, वो उस पर नज़र रखते थे और झपटते थे। Soon there were mongoose in the bamboo thicket and the foxes in the shrubbery patch near it, ready to pounce the hens। इसके अलावा जल्दी वहाँ पर कुछ मंगूज यानी कुछ नेवले आ गए, बम्बू थिकेट यानी बांस के बीच से। कुछ लोमड़ियाँ आ गई आसपास की झाड़ियों से, ठीक है, और वो भी मुर्गियों पर झपटते थे। Even as I wondered what right these creatures had to be on my land, एवन एज आई, जहाँ तक कि मैं सोचता था कि ये जो क्रीचर्स हैं, ये जो प्राणी हैं, इनका मेरी जो ज़मीन है उस पर क्या अधिकार है। ठीक है, देयर इमर्ज्ड अ फियर्स क्रीचर विदाउट हैंड्स और लेग्स। इसके अलावा वहाँ पे एक और डरावना फियर्स है, डरावना क्रीचर निकल के आया, जिसके ना तो पैर थे ना ही पंख थे। और वो कौन था, वो कोबरा था। इट स्टूड बिफोर मी, वो मेरे सामने था। डिग्निफाइड मैजेस्टिक इट्स हुड स्प्रेड आउट ऑफ हिज आस्किंग मी व्हाट बिजनेस आई हैड ऑन दिस पैच। और ये जो था वो एक बहुत ही मैजेस्टिक, एक बहुत बड़ा, अपने फ़न को फैलाए हुए, मानो मुझसे पूछ रहा हो कि मेरा इस ज़मीन पर क्या काम है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैड बेटर लीव माई 2 एकड़ प्लॉट। बेहतर होगा कि तुम मेरे इस 2 एकड़ प्लॉट से चले जाओ इमीडिएटली, तुरंत। तो देखें यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहता है कि उसने कहा कि जो अब सर्प है उससे उसका सामना होता है, बट देन वेयर कुड इट गो, लेकिन वो कहाँ जा सकता है। हैडेंट ऑलमोस्ट द होल ऑफ दिस अर्थ बीन बॉट बाय मैन बिट बाय बिट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि लगभग पूरा जो अर्थ है वो मनुष्य ने धीरे धीरे बिट बाय बिट खरीद लिया है। माई वाइफ सेड, मेरी जो वाइफ है उसने कहा, द जैक फ्रूट हैज़ रिपेंड, जो जैक फ्रूट है अर्थात जो कटहल है वो पक गया है। बट स्क्विरल एंड क्रोज आर फीस्टिंग ऑन इट, लेकिन जो स्क्विरल है, स्क्विरल यानी होती है गिलहरी, और जो क्रोज हैं यानी कौवे, जो वो क्या है वो उसकी दावत उड़ा रहे हैं। बर्ड्स एंड बैट्स आर ईटिंग अप ऑल द गुआवास, सपोतास एंड ग्राफ्ट मैंगोज। और जो पक्षी हैं, जो चमगादड़ हैं, उन्होंने पूरे अमरूद के पेड़, और जो सपोतास हैं, सपोतास यहाँ पे स्नेक को कहा गया है, उन्होंने जो मैंगो क्राफ्ट है यानी कि आम की जो कलमें हैं उसको तोड़ डाला है। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, आई रिमार्क्ड, लेकिन मैंने सोचा यही तो पृथ्वी की, ये तो क्या एक सुंदरता है। गॉड ऑलमाइटी, ही हू होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर विदाउट अ सिंगल प्रॉप।
तो जो भगवान है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उसने क्या किया है, उसने पूरी पृथ्वी को बिना किसी आधार के साधा हुआ है। हैज़ क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, उसने बहुत सी वस्तुओं की अलग अलग वैरायटी बनाई है। एच क्रीचर्स, जिसमें कोई जीव जंतु, फ्रूट्स, एडिबल रूट्स, ग्रास, ग्रेन, फ्लावर्स, वाटर एंड वार्मथ एंड लाइट। डोंट यू थिंक वी शुड रिमाइंड अवरसेल्फ ऑलवेज दैट बर्ड्स, बीस्ट एंड इंसेक्ट आर टू इंटाइटल द प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ। तो उसने वाइफ से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो जानवर हैं, ये जो एनिमल हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये भी एक पृथ्वी की एक उत्पादन क्षमता है, ये पृथ्वी के क्या है, उत्पादक हैं। ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हाउ अनफॉर्चुनेट इज दैट रैट्स हैव टू बी किल्ड सो दैट वी कैन लिव। तो अब यहाँ पर उसने ये कहा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए चूहों को मारना पड़ता है। कैन ह्यूमन बीइंग नॉट सर्वाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग अदर क्रीचर ऑफ द अर्थ। और ये जो मनुष्य जाति है, क्या ये बिना किसी को मारे सर्वाइव नहीं कर सकती। वॉट वी नीड इन अ साइंटिफिक मैथड, क्या कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अ नोबल आइडिया, एक अच्छा आइडिया, विचार नहीं है। विल मेक इट पॉसिबल फॉर अस, जो हमारे लिए पॉसिबल हो, लिव विदाउट किलिंग माई एनी क्रीचर्स, कि हमें किसी प्राणी को ख़त्म ना करना पड़े। ओ क्रिएटर ऑफ रेट्स बियर विद अस। अब यहाँ पर जो राइटर वो कहता है, ओ क्रिएटर ऑफ रेड, ओ चूहों के सृजन करता, हमें सहन करो। बियर का मतलब सहन करना, बियर विद अस। दे आर गोइंग टू बी एक्सटर्मिनेटेड, वे क्या करने वाले हैं, उनका नाश होने वाला है, वो नष्ट होने वाले हैं। थ्रो ट्रैकरी, धोखे से, ट्रैकरी धोखे से। द इशू इज़ द लॉस ऑफ 900 कोकोनट एवरी मंथ। और क्योंकि जो इशू था वो ये था कि जो लगभग 900 कोकोनट ट्रीज थे, वो हर महीने क्या होते थे, नष्ट हो जाते थे। द शोल मीन्स ऑफ आवर लिवलीहुड, जो हमारे जीवन उपार्जक का आधार था। फॉरगिव अस, फॉरगिव अस, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तो ये जो चैप्टर है, एक तरीके से ये बताया गया है इसमें कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको भी पृथ्वी पर रहने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य जाति को है। अब हम इसके नेक्स्ट पैरा पर चलते हैं। आफ्टर शॉपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे की शॉपिंग के बाद, माई वाइफ रिटर्न होम अलॉन्ग विद अदर आइटम्स ऑफ द परचेस वॉज अ लार्ज टिन ऑफ रेड पॉइजन। और दूसरे वस्तुओं के साथ वो एक चूहो मारने का, एक रेड को मारने का एक क्या टिन का भी डिब्बा लाए। द पॉइजन वॉज मिक्सड विद बनानास, राइस, टैपियोका एंड केप्ट ऑल ओवर द प्लेस में द कोकोनट पम्प्स एज वेल। और जो पॉइजन था उसको उसने बनाना के साथ, राइस के साथ, टैपियोका का मतलब होता है फ्रेंड्स एक प्रकार की मीठी खाद्य सामग्री, और उसने सभी जगह उसको रखा। बिनीथ द कोकोनट पम्प एज वेल, यानी कोकोनट के ट्रीज थे उसके भी नीचे। इन 4 days 5 hens, 12 squirrels, 200 rats and cat disappeared behind a curtain of time forever। लगभग 4 दिन में 5 मुर्गियाँ, 12 गिलहरी, लगभग 200 चूहे और एक बिल्ली हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो गए। डेड रेट्स रोटेड इन द एटिक, और जो सड़े हुए चूहे थे वो अटारी जो स्टोर रूम था उस पर सड़ने लगे। डेथ वॉज एवरीवेयर, हर तरफ मरे हुए कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे। द स्टेंच स्प्रेड ऑल ओवर द हाउस, और पूरे घर में जो स्टेंच थी, जो बदबू थी, वो फैल गई थी। बट द टेंडर कोकोनट कंटिन्यू टू फॉल, लेकिन लगातार जो कोकोनट थे वो लगातार गिर रहा था। अ फोर्टनाइट पास, लगभग एक फोर्टनाइट यानी पखवाड़ा हो चुका था, या फोर्टनाइट का अर्थ होता है फ्रेंड्स 15 दिन का, ठीक है, पखवाड़ा बोलते हैं उसको। द कोकोनट पाम क्लाइंबर्स देन सेड, और जो कोकोनट पर चढ़ने वाले थे व्यक्ति थे वो क्या कहते थे, द आउल्स आर द कल्प्रिट्स, जो आउल्स हैं, उल्लू हैं, वही कल्प्रिट्स हैं अर्थात दोषी हैं। दे पैक एट द टेंडर कोकोनट, और वो जो कोकोनट है उसमें चोंच मारते हैं। बट दैट वॉज रियली एन ओल्ड सेइंग, अ मिथ दैट दे हर्ड फ्रॉम देयर फादर, द आउल इज नॉन अ वेजिटेरियन क्रीचर। लेकिन मेरे दिमाग में एक पुरानी कहावत याद आई जो मैंने अपने पिताजी से सुनी थी कि जो आउल होते हैं वो एक वेजिटेरियन क्रीचर नहीं होते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स अ रियल कल्प्रिट वर डिस्कवर्ड द बैट्स, लगभग 1 महीने के बाद हमें उन दोषियों का पता चला
आफ्टर डस्क ह्यूज बैट्स कम इन सॉम एंड क्लिंग टू द टेंडर कोकोनट्स। और लगभग आफ्टर डस्क, शाम के समय, जो बैट्स से चमगादड़ हैं वो झुंड में आते हैं और जो कोकोनट है उस पर झपटते हैं। दे नो, GNEW, नो यानी होता है कुतरना, वो सॉफ्ट भाग को कुतरते हैं। एंड हैव देयर फिल्ड विद कोकोनट वाटर, और उसका पानी पी के आफ्टर ईटिंग द कर्नल्स, और जो गुठली है उसको वहीं फेंक देते हैं। दे फ्लाई अवे ग्रेटिफाइड। लेट्स बाय अ गन, सेड माई वाइफ। मेरी वाइफ ने कहा चलो गन खरीदते हैं। वी कैन शूट बैट्स, हम लोग जो चमगादड़ को नष्ट कर देंगे। फॉक्सेस एंड द पोलकेट्स विद इट। नॉट मी, आई शैल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। मैंने कहा नहीं, मैं इसमें भागीदारी नहीं करूँगा। द गन इज़ अ सिंबल ऑफ क्रुएलिटी, और जो गन होती है वो एक निर्दयता का प्रतीक होती है। इट इज़ द चाइल्ड ऑफ सिन, और ये क्या है, ये एक पाप का बालक है, यानी हम कहते हैं कि ये पाप की जो कहते हैं चाइल्ड है। मैन शुड नेवर हैव इन्वेंटेड इट। अच्छा होता कि मनुष्य ने इसका आविष्कार नहीं किया होता। माई वाइफ्स कजिन टर्न अप वन डे विद एन एक्सपेंसिव ग्रिम लुकिंग गन एंड सेड। और जो मेरी वाइफ का कजन था, जो भाई था, वो एक दिन बहुत महंगी और एक ग्रिम लुकिंग गन को लेके आया, एक अच्छी गन को लेके आया। विद अ 10 माइल सर्कमफ्रेंस नियरली 3000 कोकोनट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड एवरी डे। और जब 10 माइल के एरिया में ही हम लोग 3000 कोकोनट क्या हो चुके थे, खराब हो चुके थे। देयर इज़ नो पॉइंट इन शूटिंग ऑन द बैट इन द स्पॉट। और जो चमगादड़ हैं उनमें देयर इज़ नो पॉइंट, उनका कोई पॉइंट नहीं था। ऑन अ लिटिल आइलेट नियर बाय, यानी बगल में क्या एक आइलेट है। आइलेट यहाँ पे होता है एक छोटा सा स्टैंड ऑन ओल्ड टेम्पल, मंदिर के बगल में क्या है, छोटा सा तालाब है, पूल है। नेक्स्ट टू ग्रो अ पेयर ऑफ बैनियन ट्रीज, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है। यू कैन सी एटलीस्ट 3000 बैट्स हैंगिंग ऑन द ट्रीज, और वहाँ पे लगभग 3000 चमगादड़ बैठते हैं। आई विल फिनिश दैम ऑफ, और मैं पूरे सबको ख़त्म कर दूंगा। इफ़ नॉट इन 1 day or 2 days, डोंट यू वॉन्ट विटनेस द ग्लोरियस साइड ऑफ 3000 बैट्स बीइंग स्लॉटर्ड। तो अब उसने मुझसे पूछा क्या तुम 3000 जो बैट्स हैं उनके हत्याओं को नहीं देख पा, मतलब उसके विटनेस, गवाह नहीं बनना चाहोगे। स्लॉटर्ड का मतलब होता है कत्ल, उस कत्ल के गवाह नहीं बनना चाहोगे। आई प्रेड फर्वेंटली, और मैंने बड़े ही उदास मन से प्रार्थना की, ओ बैट सेव योर सेल्फ, कि ओ चमगादड़ आप अपनी जान बचाओ। इट वॉज एस्टोनाइजिंग अ मेरिकल दैट बैट वॉज सेव्ड। और ये चकित कर देने वाला था कि जो चमगादड़ थे वो बच चुके थे, वो बच गए थे। माई वाइफ एंड कज़न रिटर्न सेम फेस्ड, टेरिफाइड, डिफ्लेटेड। और जो मेरी वाइफ और उसका जो कज़न था, वो दोनों अपने जो चेहरे थे शर्म से झुकाकर एक टेरिफाइड यानी डरे हुए रूप में, डिफ्लेटेड, उदास मन से आए थे। एजिटेटेडली माई वाइफ सेड, और निराश मन से मेरी वाइफ ने कहा, वी जस्ट मैनेज टू स्केप बाय किन ऑफ अवर टीथ। तो हम लोगों ने जैसे कैसे वहाँ से हम लोग जान बचा के आए। देयर आर सम हाउसेस अराउंड द टेम्पल, क्योंकि मंदिर के चारों ओर जो घर बने हुए हैं। इन अ स्प्लिट सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में, अबाउट 100 पीपल आर्म्ड विथ लिथल वेपन्स सराउंडेड अस। लगभग 100 लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। दे थ्रेटन्ड टू किल अस इफ़ वी शॉट एट द बैट्स, और उन्होंने हमें डराया था कि यदि हम अगर उन्हें कुछ कहेंगे तो वो हमें जान से मार देंगे। डोंट यू नो वाई, आप जानते हो क्यों? दे बिलीव दैट बैट्स आर द सोल ऑफ द एंसेस्टर्स, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि जो बैट्स हैं वो क्या है, उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। आई टुक अ डिसीजन देन, तब मैंने निर्णय लिया। इन नो सर्टेन टर्म्स, ऐसा तो नहीं है। आई सेड बैट्स आर नॉट द सोल ऑफ आवर एंसेस्टर्स, यानी जो बैट्स हैं वो उनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर, उनकी आत्माएं नहीं हैं। बट दे आर वन अमॉन्ग गॉड्स मैनी क्रिएशन, लेकिन वो भगवान की कोई जो है हम लोग जैसी एक रचना है। लेट्स कोकोनट बी डिस्ट्रॉयड, तो मैंने सोचा कि जो कोकोनट नष्ट होते हैं तो उन्हें होने दो, दैट डजेंट मैटर, इसमें कोई बात नहीं है। लेट अस बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी गेट आफ्टर दे हैव टेकन देयर शेयर, और उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उससे हम संतुष्ट होंगे। दे सर्टेनली हैव अ राइट टू द कोकोनट्स, और उनको भी कोकोनट्स जो है वो खाने का अधिकार है।
दे टू आर द पार्ट ऑफ अलमाइटी क्रिएशन, वो भी भगवान का एक क्या है, पार्ट है, हिस्सा है। और आर द पाम्स, रिमेंबर द एंसेंट राइट दैट गॉड bequeathed, और मुझे एक भगवान की जो bequeath थी वो याद आई। एट द ऑस्पिशियस मोमेंट ऑफ द क्रिएशन ऑल लिविंग बींग्स आर द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है यानी कि जितने भी प्राणी हैं वो क्या हैं, धरती के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, धरती के सच्चे वंशज हैं। ओके, तो ये था फ्रेंड्स इस चैप्टर का फुल डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।